मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अमृतनगर के शादी महल रोड नसीम बाग के सोसाइटी में जो BCD जो सोसाइटी है 4-5 इमारतों को लेकर, वहां पे अक्सर गंदा पानी, चैम्बर का पानी सोसाइटी के में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के सोसाइटी के लोगों को, आसपास के दुकानदारों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। उसी तरह का उन्होंने इसकी शिकायत लगातार मुकामी नगर सेवक से की, TMC में की, लेकिन बार बार वहाँ पे पानी जमा होने की वजह से आज कई साल से वो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी इसी को लेकर सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा वो अभी आपको सुनाते हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि उस इमारत के पीछे जो नाला है वो काफ़ी जर्जर और ख़राब हो चुका है और वहाँ पे अक्सर इतना सारा कचरा है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी पास नहीं होने की वजह से सोसाइटी में आता और इस गंदे पानी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महिलाओं को, बच्चों को वहाँ पे बीमारी का खतरा भी हो गया है। इसी को लेकर यहाँ पे इस मौके पर सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते, और उसके बाद में इसकी शिकायत मिलने के बाद पूर्व नगर सेवक जफ़र नुमानी, उनसे भी जानते कि उन्होंने क्या कहा इसको लेकर। आखिर क्या वजह है कि पीछे का नाला नहीं बन पा रहा है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही, और कई सालों से यहाँ के सोसाइटी के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या कहा सोसाइटी के लोगों ने, वहीं पे कांग्रेस के पदाधिकारी यासीन मोमिन और पूर्व NCP नगर सेवक जफ़र नुमानी ने इस समस्या को लेकर। और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होगा। जी, यहाँ पे औरतें और बच्चे आते हैं, कई बार तो यहाँ पे बच्चे गिर भी गए। और ये आज का नया नहीं है, ये कई सालों से ये मसला हल होता नहीं, कई सालों से। वो एक्चुअली पीछे जो नसीम बाग जो लाइन गई है, नसीम बाग शादी महल हॉल के पीछे जो है ना, वो गटर की लाइन गई है, वो हमेशा वो वहाँ जाम हो जाता है, कचरा फंस जाता है और ये यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। और ये पानी यहाँ पे जमा हो रहा है। हाँ, वो यहाँ से पानी पास नहीं होता और वो आए दिन हर 4 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हर 4 दिन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर बार बार किसी न किसी को बुला के उसको साफ़ करवाना पड़ता है। कभी जो नगर सेवक थे, कभी उसको उसकी शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, जफ़र भाई ने आकर कई बार किए और परसों के दिन भी उन्होंने बुलवाए थे। देखो 2 दिन पहले ही ये साफ़ हुआ, लेकिन 2 दिन में फिर पानी भर गया। अब अभी तो इस बार तो म्यूनसिपैलिटी के आदमी आकर वो सफाई करने गए तो वहाँ पे सलिया ही फंसा दिए, तो ये 2 दिन में ये मसला खड़ा हो गया और एकदम गंदा पानी, यहाँ बैठने के लिए परेशानी होती है। लोग ये इस गंदगी से बीमार हो रहे लोग। ये बीमारी का घर है भाई, ये आज का नया नहीं है। हर 4 दिन में ये मसला खड़ा हो जाता है, ये सॉल्व होता ही नहीं है। कई बार म्यूनसिपैलिटी के लोगों को भी इत्तला दी गई, वो खाली आते सफाई करते लेकिन मसला हल करके देते नहीं है, क्योंकि आगे जो चैम्बर लाइन जाम हो जाती है, पानी जा नहीं पाते हैं। ये तो 2007 से तकलीफ है। 2007 से तकलीफ है। हर 2 दिन के बाद यहाँ पर पानी भर जाता है। क्या वजह पानी जमा होने की? पीछे के नाला जाम है एकदम। नाले की सफाई नहीं होगी। जब तक नाले की सफाई नहीं होगी तो जब तक पानी नहीं जाएगा। आपकी भी यहाँ पे दुकान है, बहुत तकलीफ है यहाँ पे आने जाने में। बीमारी लगी है, एलर्जी की शिकायत है यहाँ पर सबको। आने वाला महीना जो रमजान का, हाँ, अभी रमजान भी आने वाला है 4 दिन में। इस तरह की अगर गंदगी रहेगी तो लोग किस तरीके से आ जाएंगे? कहाँ से आएंगे? देखिए ना, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से आने का, बस यही रास्ता है। तो आपने यहाँ पे शिकायत की थी? सब किए थे, सब किए शिकायत। आते साफ करते, फिर दो दिन में फिर भर जाता है। साफ करने के बाद फिर जमा हो जाता है 2 दिन के अंदर भर जाता है। नहीं, क्या परेशानी आपको? पानी भरा है, नाला सफाई नहीं होता बराबर से। इधर नाला दम भरने पे आ गया, मट्टी से जाम हो गया है नाला। तो कितने दिन में जमा हो जाता पानी? 1 हफ्ता सही रहेगा, 1 हफ्ते के बाद फिर जमा हो जाता है। हर बार यही रहता है। यहाँ पे किसी से शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत तो जाते हैं करने को हरदम। हाँ। तो क्या बोलते हैं? अब वही लोग, बड़े लोग सब जाते हैं भाई लोग। नहीं, आपके दुकान में आपको तकलीफ नहीं हो रही क्या? हो रही है तकलीफ, में तो कहीं जाती नहीं है, मेरी परेशानी रहती है। अच्छा। ये साफ नहीं होता है सही से, बस खाली ऊपर से थैलियाँ उठा के ले जाते हैं और अंदर जो गहराई में जो मिट्टी भरी हुई है वो कोई साफ नहीं करता है। और ये जो तोड़ा है वो भी तोड़ा हुआ रैबिट इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, उठा के लेके गए 2 बार आए, लेकिन ऊपर पर थोड़ा उठाया, पूरा नहीं साफ किया। शिकायत आपने की TMC हाँ, को या नगर सेवक को? हमने नगर सेवक को, जफ़र नुमानी का आदमी 2-3 बार आए, लेकिन वो खाली ऊपर से ही उठा के लेके गए, जो भी उनके तरफ से आदमी आए। लिखित में कभी TMC में शिकायत की इसकी? लिखित में तो नहीं की है अभी, आपने इन्होंने की है, यासीन भाई ने की है।
कितने साल से तकलीफ हुई? ये तो हमेशा से बहुत सालों से है, कोई इसका कोई वो कुछ हल निकलता ही नहीं है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा जब भी कुछ करते आते हैं तो थोड़ा बहुत सफाई होती है, बाकी कंप्लीट नहीं होती सफाई। देखिए यहाँ के जितने भी नाले हैं, एक भी नाले की साफ़ सफाई नहीं हुई है। अभी इसी जहाँ अपन खड़े हैं इसके पीछे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे 2 से 3 फीट का कचरा लगभग, यानी अगर एक बच्चा गलती से गिर जाए तो उसके कमर तक कचरा आ जाए, इतना कचरा भरा हुआ था, जिसकी मैंने ट्विटर पे और म्यूनसिपैलिटी में भी कंप्लेंट दिया था। उसका निवारण आज तक नहीं हुआ। कुछ लोग आए, एरिया के कॉरपोरेटर के लोग आए, वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कचरा निकाले और चले गए। वो भी यहीं पर ही पड़ा हुआ था कई हफ्तों तक। चलो वो तो उड़ गया, लेकिन आज भी आप वो नाले में जाके देखोगे तो कचरा वैसा के वैसी ही है। अभी सोसाइटी वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे हर 2 दिन में 5 दिन में ये पानी इस तरह जमा होता ही है। हाँ तो भाई वो नालों की सफाई का मसला है ना, नालों की सफाई नहीं है, पाइप बीच में से कट जाते हैं, टूट जाते हैं। जब नाले ही साफ नहीं है तो सोसाइटी वाले पाइप बनाएंगे कैसा? ये तो यहाँ पर जिनको हमने भरोसा करके जिताकर लेकर आई पब्लिक ने, ये उनका काम है। उनको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ टूर्नामेंट करके और लोगों को स्कीमें देकर लोगों की परेशानी हल नहीं होने वाली है। लोगों की परेशानी हल करने के लिए आपको वार्ड में उतरना पड़ेगा और लोगों की परेशानी सुनकर उसको हल करना पड़ेगा। हर चीज़ मार्गदर्शन में नहीं हो सकती है, आपको खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा। और अभी 4 महीने रमजान आ रही है, गंदगी है। नहीं बिल्कुल रमजान नहीं भाई, रमजान के अलावा भी भरोसा कर कर वोट दिया है। और अगर हमने आपको वोट दिया है तो सिर्फ रमजान नहीं, आपको पूरे 5 साल तक कौम की खिदमत करना है। भाई आप भी एक कार्यकर्ता हो तो हर काम यहाँ के नगर सेवक ही करेंगे कि आपके भी एक सोशल वर्क हो? आप भी भाई हमारे लोगों ने टीएमसी में आंदोलन किए इस बाबत। हमारे लोगों ने, आपको मैं ट्विटर पे मेरे कंप्लेंट्स बता दूंगा टीएमसी की। हम कर क्या सकते हैं सिवाय कंप्लेंट के, सिवाय चिल्ला पुकार के, आंदोलन के? हमारे हाथ में है क्या? जो हम कर सकते हैं वो तो कर ही रहे ना। लेकिन जिनके हाथ में बजट है, जिनके हाथ में सफाई कर्मचारी है, उनका भी तो कुछ हक बनता है क्या नहीं बनता है? एक्चुअली कैसा है कि जो शादी महल हॉल बिल्डिंग है, ये नसीम बाग है और शादी महल हॉल है। उसमें मुझे लगता है 5-6 विंग की बिल्डिंगें हैं, लेकिन इनकी चैम्बर की लाइनें पुरानी हो गई हैं और चैम्बर बहुत नीचे हो गया है इनका। और शादी महल हॉल के पीछे एक आईएनडीपी नाला है, हाँ, जिसकी शुरुआत तो हमने काम के लिए की थी, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और उनकी लाइनें उसी में हैं। क्योंकि बिल्डिंग की लाइनें, अब जितनी भी बिल्डिंगें पुरानी हो गई हैं, नालों का लेवल ऊपर हो गया और बिल्डिंग की लाइनें नीचे हो गई हैं, जिसकी वजह से सुबह में जब पानी ये छोड़ते हैं तो इनका पानी अक्सर बैक मारता है। उसकी वजह से बहुत दिक्कत पेश आती है। दिक्कत पेश आने की वजह से अक्सर यहाँ पर देखिए पानी जमा रहता है। तो हम लोग अक्सर म्यूनसिपालिटी को बुला करके साफ़ सफाई करते रहते हैं और जेटिंग गाड़ी वगैरह मंगा के काम वगैरह हमेशा इंशाल्लाह उनका काम होते रहता है। थोड़े दिन की तकलीफ़ है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। पीछे नाले का बजट हमने डाला हुआ है, इंशाल्लाह जैसे वो काम बजट आएगा इंशाल्लाह वो काम हम पूरा कर देंगे। सोसाइटी के लोग बता रहे कि 2007 से यहाँ पे तकलीफ हो रही है, ऐसे लोगों का कहना है। अभी देखिए हम तो 2017 में चुन करके आए हैं और ऐसा है कि 2 साल के बाद कोरोना काल आ गया। आपको तो मालूम है बिल का और बजट का कितनी बड़ी इशू है। और ये नाला एक छोटा मोटा नाला नहीं है, ये नाला तकरीबन 1.25 किलोमीटर का नाला है, जो कौसर बाग से स्टार्ट होता है और मित्तल में जाता है। मित्तल के पीछे से हमने काम को स्टार्ट भी किया था, लेकिन करे क्या, मजबूरी ऐसी थी कि पीछे हमने कुछ काम किया, लेकिन कोरोना की वजह से बजट नहीं मिला और जब बजट नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन हमने वापस से उसको डाला है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिनों में नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला ख़त्म हो जाएगा इनका। जब तक वो नाले का काम नहीं होता इस तरीके की तकलीफ होती ही रही। हाँ, ये उसकी देखिए, उसमें फैक्ट सच्चाई यही है हुसैन भाई कि इनकी नाले की लाइनें जो है ना, बिल्डिंग की लाइनें डाउन हो चुकी है, बहुत डाउन है। पुरानी बिल्डिंग है, कम से कम 30 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए। और नाला भी, नाले की हाइट ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से पानी बैक मारता है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसले का हल निकालेंगे हम। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आ रही, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और अभी आने वाला महीना रमज़ान का है, तो उनका कहना है कि इनकी तकलीफ होगी तो किस तरीके से हम लोग बता रहे कि यहाँ पे इसकी। देखिए ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी यहाँ पर खड़े हैं, इधर आइए आप बताइए। ये बेचारे हमेशा बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, ये हमेशा मुझे कॉल करते हैं और मैं हमेशा, ऐसा नहीं है, हम जेसीबी भी डालते हैं पीछे। पूछिए जेसीबी की वो हालत है कि जेसीबी डूब गई उसमें, फिर हमने मजबूरी में निकाला, फिर मैनुअल कराते रहते हैं।
एक्चुअली पीछे ना कोई जेसीबी या पोकलैंड जाने का कोई रास्ता नहीं है, बराबर है हुसैन भाई? रास्ता नहीं है और वो डाले वो आदमी फंस गई अंदर। और जब भी ये कहते हैं मैं हमेशा आदमी भेजता और हूँ। ये जब भी बोले मैं बोलता हूँ, फोन करने के बाद तुरंत टीएमसी के आदमी आते बताया कि हैं। सफर पे आते हैं, काम करते हैं, लेकिन- लेकिन वो नाले की वजह से ये तकलीफ है। जी हाँ जी, तकलीफ है। देखिए जो तकलीफ है वो तो सच्चाई है, 2007 में जो बाढ़ आई थी, जब मिट्टी आई ना, जब से ये तकलीफ चालू हो गई, नहीं तो और उससे वो पहले नाले नहीं की थी। भी पूरी पर्दियां वगैरह बिल्कुल खराब हो चुकी है। मतलब नाला सिर्फ नाम का रह गया है, वो आईएनडीपी नाला है और सिर्फ नाम का रह गया है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत बार अभी फिर मैंने लेटर दिया है कि मुझे कम से कम ये नाले का बजट प्रोवाइड किया जाए, जिससे पूरे शादी महल हॉल का पानी जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, जब बारिश होती है तो जो सागर होटल का नाला है, सागर होटल के पास के बाद जो नाला है वो ओवरफ्लो होता है, तो इसी नाले में से पानी जाता है। तो बहुत दिक्कत है, उसकी वजह से बहुत परेशानी हमको आ रही है। मुझे खुद परेशानी आती है, मैं बारिश में खुद आकर के जेसीबी, पोकलैंड, जो भी मैनुअल पावर जिस तरीके से काम कराते रहता हूँ। लेकिन जब तक मैं एकदम साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे बजट प्रोवाइड नहीं होगा, वो नाले का मसला ये टेम्परवारी हल है, इसका फिक्स हल नहीं है जब तक वो नाला नहीं बन जाएगा।